सरिस्का में क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट यानी सीटीएच का प्रस्तावित ड्राफ्ट बन रहा है। इसे लेकर ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं के अलावा विरोध प्रदर्शन का भी दौर चला। राजगढ़ पंचायत समिति की 11 पंचायतों में भी ग्राम सभाएं आयोजित हुई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सीटीएच के नए प्रस्तावित ड्राफ्ट में मल्लाना, तिलवाड़ी, खोह दरीबा और बलदेवगढ़ आदि मार्बल खनन एरिया को शामिल नहीं किया गया। साथ ही गोला का बास के राजस्व, ग्राम भानगढ़ और ग्राम पंचायत धीरोड़ा क्षेत्र को शामिल किया गया है। ऐसे में इन इलाकों सहित पावटा के ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज करवाई है। इन स्थानों पर हुई सभाओं में सैकड़ों ग्रामीण और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। साथ ही राजस्व, ग्राम भानगढ़ के वन क्षेत्र को सीटीएच में शामिल किए जाने को लेकर विरोध जताया। उनका कहना था कि ऐतिहासिक भानगढ़ में देश विदेश के पर्यटक भी घूमने आते हैं। साथ ही अनेक धार्मिक स्थल भी हैं जहां स्थानीय ग्रामीणों के अलावा दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। सरसा देवी मंदिर और नारायणी धाम सहित सभी आस्था के केंद्रों पर मानवीय गतिविधि भी नियमित बनी रहती है। यह बाघ विचरण के लिए स्वतंत्र क्षेत्र नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीटीएच क्षेत्र के नए ड्राफ्ट निर्धारण में बाघ परियोजना के समीप के सघन जंगल को नजरअंदाज करके 28 किलोमीटर दूर के क्षेत्र को शामिल किया गया है। ग्रामीणों ने ग्राम विकास अधिकारी को आपत्ति पत्र देकर नारे लगाकर विरोध भी प्रकट किया। साथ ही वन विभाग, जिला प्रशासन एवं सरकार से सीटीएच के नए प्रस्तावित ड्राफ्ट पर पुनर्विचार करने की मांग की है। उन्होंने सीटीएच से पशुधन और कृषि व्यवसाय में होने वाले नुकसान और आवाजाही पर प्रतिबंध की आशंका जताई। निजी कृषि भूमि के खातेदारों ने भी आपत्तियां दी हैं। उधर टहला, नाडू, राजौरगढ़, मल्लाना, तिलवाड़ा, खोह दरीबा और टोडा जयसिंहपुरा में भी ग्राम सभाओं के दौरान सीटीएच के नए ड्राफ्ट पर परामर्श और सुझाव दिए गए। साथ ही आपत्तियां दर्ज करवाई गई। 2026 को ग्राम सभा आयोजित की गई जो कि सीटीएच के मामले को लेकर की गई है। इसमें हमारे यहाँ जो जानवर चराने की जगह थी, जो हमारे पूर्वजों से जो हमने पुरानी टाइम इनका हासिल देते थे, उस ज़मीन को शामिल करके वन में शामिल किया जा रहा है और उसको सीटीएच बढ़ाया जा रहा है। जबकि सीटीएच काबिल ज़मीन टहला, खोह दरीबा, इधर बलदेवगढ़, गोवर्धनपुरा ये थी, जिसको निकाल करके और हमारे यहाँ ले आई गई है। जबकि 28 किलोमीटर का छेका है और हमारे एक छितराया हुआ जंगल है, या कोई ऐसा जंगल भी नहीं है, या कोई शेर नहीं रह सकता। नमस्कार जी, मेरा नाम है रमेश गुजर। मैं ग्राम पंचायत धीरोड़ा का ग्रामवासी हूँ। आज फिलहाल ये यहाँ पंचायत में ये ग्राम सभा आयोजित हुई है। इसमें एक सीटीएच को मामला लेकर हुई है। सीटीएच में मामला है कि जो सीटीएच का जो प्रॉपर क्षेत्र था, पहले टहला क्षेत्र, जिसमें से टहला क्षेत्र हो गया, उसके बाद मल्लाना हो गया, खोह दरीबा हो गया, जो वहाँ से इतनी दूर छोड़कर 28 किलोमीटर दूर छोड़कर इस एरिया को सीटीएच में शामिल किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। जो प्रॉपर उनका क्षेत्र था, उनको वहाँ से हटाया के इस एरिया को उसमें शामिल किया जा रहा है, जो सीटीएच क्षेत्र है। हमारी मांग ये है कि जो हमारा जो क्षेत्र है, इसमें जो सबसे जो हमारे जीविकोपार्जन का साधन है वो बकरी पालन है और भैंस पालन है। जो हमारा जो जीव जंतु सब यहाँ जानवर हम यहाँ खेती करते हैं, तो उस हिसाब से हमको ये मांग हमारी कि ये जो हमारा क्षेत्र है, ये जो हमारा क्षेत्र है उसे सीटीएच से बाहर किया जाए। और हमारी जो भी नहीं है वो ग्राम पंचायत की जो पूरी ज़मीन है, या जैसा कि इसमें विज्ञप्ति में जारी हुआ है कि यहाँ से बहुत सारी ज़मीनें जा रही हैं धीरोड़ा पंचायत की, लगभग पूरी पंचायत ही जाएंगी, धीरोड़ा की, गोलाबास की। तो हमारी ये मांग है, हम सब ग्रामवासियों की सबकी मांग है कि धीरोड़ा पंचायत को सीटीएच से बाहर करें। गौरतलब है कि बाघों के संरक्षण की दृष्टि से टाइगर हैबिटेट का दायरा निर्धारित किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों को इससे अनेक प्रतिबंधों की आशंका है और वे विरोध जता रहे हैं। इसके अलावा खानों वाले कुछ इलाकों को जानबूझकर सीटीएच से बाहर रखने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में सरकार और संबंधित विभाग को सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए नए ड्राफ्ट को अंतिम रूप देना होगा।